आज की कहानी में हम एक ऐसी दुनिया को देखने वाले हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ लोग जिंदा हैं जो जीने के लिए सरवाइव कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरोही। आज जो हम मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जो कि 2015 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। एक्चुअली जब दुनिया डिस्ट्रॉय हुई थी तब मैक्स की फैमिली भी उसमें मर जाती है। अपनी फैमिली में मैक्स एक अकेला सर्वाइवर है। मैक्स एक सुनसान इलाके में खड़ा हुआ है, तभी वो देखता है कि कुछ गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। फिर मैक्स अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना के अपने साथ ले जा रहे थे। जिन्होंने मैक्स को पकड़ा था वो इमोर्टन जो के आदमी थे। दरअसल इमोर्टन जो इस कहानी का विलन है और वो बहुत बुरा इंसान है। असल में दुनिया बर्बाद होने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था और कोई भी गवर्नमेंट नहीं बची थी, और जो लोग बचे होते हैं वो जानवरों की जिंदगी जी रहे होते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के इमोर्टन जो बचे हुए लोगों पे रूल करने लगता है। एक तरीके से वो ही बचे हुए लोगों का भगवान बन चुका था। इमोर्टन जो के पास एक पूरी आर्मी थी जो उसके एक इशारे पे कुछ भी कर सकती थी। उसकी आर्मी उसी की तरह बहुत निर्दयी थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टन को कोई बीमारी है, इसलिए उसे खून की जरूरत हमेशा पड़ती रहती थी। अब हमें मैक्स को दिखाते हैं। इमोर्टन के आदमी उसे बंदी बना के उसकी पीठ पे यूनिवर्सल डोनर लिख देते हैं, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये जगह एक जेल की तरह थी जहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। आगे हम इमोर्टन जो को बाहर आता देखते हैं, और मेरा यकीन मानिए उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक इंसान है, क्योंकि वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। फिर वो मुंह पे एक ऑक्सीजन मास्क लगाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके दोनों लंग्स और लीवर बेकार हैं और वो ऑक्सीजन मास्क के बिना सांस नहीं ले सकता। जैसे ही इमोर्टन बाहर आता है वहाँ के लोग शोर मचाने लगते हैं। फिर इमोर्टन एक मशीन स्टार्ट करता है जिसकी वजह से बड़े बड़े टनल से पानी आना शुरू हो जाता है, और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो पानी पर झपट पड़ते हैं। इससे पहले कि वो पानी पी पाते इमोर्टन मशीन बंद कर देता है। दरअसल इमोर्टन बस उन पर रूल ही नहीं करता था, बल्कि उन लोगों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करता था। आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम फ्यूरोसा है और वो इमोर्टन की बेटी है। फ्यूरोसा इमोर्टन की आर्मी की कमांडर भी होती है। फ्यूरोसा कोई डील करने के लिए किसी और इलाके में अपनी आर्मी के साथ जा रही होती है, और इन लोगों की गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जंग के लिए बनाई गई हैं। फिर फिरोसा वहाँ से निकल जाती है और उसके लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिरोसा अपना रास्ता बदल लेती है, और ये सब कुछ इमोर्टन देख रहा होता है कि फिरोसा ने अपना रास्ता बदल लिया है। तभी वो एक चैम्बर में जाता है। वहाँ जमीन पर लिखा होता है कि हमारे बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। दरअसल इमोर्टन की 4 बीवियाँ थी और वो चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़े और आने वाले समय में उसी का बेटा उसकी जगह राज करे, लेकिन फिरोसा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो बगावत कर देती है। साथ ही साथ वो इमोर्टन की बीवियों को भी अपने साथ ले जाती है। फिर इमोर्टन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो फिरोसा को पकड़ कर लाएं। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूक्स है। न्यूक्स इमोर्टन को सबसे ज्यादा मानता था, और न्यूक्स को भी इमोर्टन वाली बीमारी थी, यानी कि न्यूक्स को भी खून की जरूरत पड़ती थी। न्यूक्स को जैसे ही पता चलता है कि इमोर्टन का ऑर्डर है कि फिरोसा को पकड़ के लाना है, तो न्यूक्स काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जो भी फिरोसा और उनकी वाइफ्स को पकड़ के लाता वो इमोर्टन की नजर में अच्छा बन जाता। न्यूक्स को लगता है कि यही अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स का खून न्यूक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसकी वजह से न्यूक्स काफी खुश था, क्योंकि उसे ब्लड की जरूरत थी। वो मैक्स को गाड़ी में बांध लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, और वो सभी लोग फिरोसा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये लोग किसी वॉर पे जाते हैं तो ये लोग अपने साथ बड़े बड़े साउंड सिस्टम लेकर जाते हैं, और इन लोगों की गाड़ियाँ भी हथियारों से लैस थी। ये लोग वॉर को काफी इंजॉय करते हैं। फिरोसा अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही रही होती है, तभी उस पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। दरअसल फिरोसा एक जंगी टैंक ड्राइव कर रही थी जिसमें ऑयल था, और जिन्होंने फिरोसा पे हमला किया था उन्हें वो ऑयल चाहिए था। जिस दुनिया में ये सब रहते हैं वहाँ ऑयल को एक खजाना मानते हैं। न्यूक्स अपनी गाड़ी को काफी तेज चला रहा था, और थोड़ी ही देर में वो फिरोसा के पास पहुँच जाता है। हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा रेत का तूफान फिरोसा की तरफ बढ़ रहा है। न्यूक्स फिरोसा के टैंक से काफी नजदीक आ चुका था, क्योंकि वो फिरोसा को किसी भी कीमत पे पकड़ना चाहता था। फिर वो सब रेत के तूफान में घुस जाते हैं। न्यूक्स एक सुसाइड बॉक्स यूज करने वाला होता है जिससे फिरोसा का टैंक रोका जा सके, लेकिन न्यूक्स अगर ऐसा करता तो मैक्स भी मारा जाता, इसलिए वो न्यूक्स को ऐसा करने से मना करता है। थोड़ी देर बाद फिरोसा का पीछा करते करते न्यूक्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि तूफान थम चुका है और मैक्स को होश आ चुका है। मैक्स वहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि वो एक चेन से बंधा हुआ था, और वो चेन न्यूक्स और गाड़ी के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए वो न्यूक्स और गाड़ी के दरवाजे को
तोड़कर अपने साथ ले जाता है। चलते चलते वो फिरोजा के टैंक तक पहुंच जाता है। अब हमें इमोर्टन की वाइफ्स को दिखाया जाता है। इमोर्टन की एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैक्स उन पर बंदूक तान लेता है और उनसे पानी की डिमांड करता है और वो लड़कियां उसे पानी का पाइप दे देती हैं। फिर मैक्स एक कटर से उनको चेन काटने के लिए बोलता है। इमोर्टन की वाइफ में से एक लड़की उसकी चेन काटने के लिए आगे बढ़ती है, पर मौका मिलते ही फिरोजा मैक्स पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टन की आर्मी भी फिरोजा की तरफ बढ़ रही थी। फिरोजा को मालूम था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैक्स और फिरोजा में फाइट चल रही होती है। भी न्यूक्स को होश आ जाता है और वो फिरोजा पे अटैक कर देता है। न्यूक्स को लगता है कि मैक्स ने उसकी मदद की है, इसलिए न्यूक्स उसकी चेन काट देता है। फिर मैक्स बाकी सबको छोड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो टैंक रुक जाता है। मैक्स उसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, पर वो टैंक स्टार्ट नहीं होता। दरअसल फिरोजा ने उस टैंक में एक कोड सेट किया था, जो कि हर थोड़ी देर में एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके कोड के बिना वो टैंक स्टार्ट नहीं होता और उस कोड के बारे में केवल फिरोजा को मालूम था। अब फिरोजा मैक्स से एक डील करती है कि वो कोड तभी बताएगी जब मैक्स उन सबको अपने साथ ले जाएगा। पहले तो मैक्स मना करता है, लेकिन बाद में मैक्स सबको साथ में ले जाने को रेडी हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इमोर्टन की आर्मी भी उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। तभी उनके टैंक में कुछ खराबी आ जाती है, जिसे ठीक करने के लिए मैक्स चलते टैंक से बाहर जाता है। खराबी को ठीक करने के बाद मैक्स अपना मास्क भी खोल देता है। तभी हमें दिखाते हैं कि न्यूक्स भी उसी टैंक में घुसा हुआ था, जो कि मौका मिलते ही फिरोजा पर हमला कर देता है। लेकिन इमोर्टन की सारी वाइफ फिरोजा की हेल्प करती हैं और वो सब मिलकर न्यूक्स को बंदी बनाकर टैंक से नीचे फेंक देती हैं। फिर ये लोग साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और वो ऐसे रास्ते पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं। उसके बाद फिरोजा मैक्स और इमोर्टन की बीवियों को टैंक में छुपा देती है, क्योंकि इस माउंटेन एरिया में एक कबीला रहता था जो कि एक बाइकर गैंग है। फिरोजा ने उनसे डील की थी कि वो उनके लिए बहुत सारा फ्यूल ला के देगी, बदले में बाइकर गैंग उन्हें सही सलामत वहाँ से जाने देगी। उनका प्लान था कि जब फिरोजा और उसके लोग माउंटेन क्रॉस कर लेंगे तो बाइकर गैंग माउंटेन्स के रास्ते पर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाए और इमोर्टन की आर्मी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जब बाइकर गैंग ये देखती है कि इमोर्टन की बहुत बड़ी आर्मी वहाँ आ रही है, तो वो फिरोजा पे बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि बाइकर गैंग को लगा था कि थोड़े बहुत लोग होंगे, पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी आर्मी है। शायद फिरोजा को पता था कि बाइकर गैंग उसे धोखा दे सकती है, इसलिए वो मैक्स को पहले से सब कुछ बता चुकी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैक्स को क्या करना है। और फिरोजा ने मैक्स को टैंक स्टार्ट करने का कोड भी बता दिया था। जैसे ही फिरोजा को लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो तुरंत ही मैक्स को इशारा करती है। उसके बाद मैक्स टैंक स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। आगे फिरोजा जैसे तैसे टैंक में घुस जाती है। अब भले ही इमोर्टन के आदमी फिरोजा का पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बाइकर गैंग उनके पीछे थी, क्योंकि बाइकर गैंग को ये पता चल चुका था कि फिरोजा के साथ कोई और भी है। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टन और उसकी आर्मी बंद रास्ते से आगे कैसे बढ़ा जाए ये डिसाइड कर रही थी। असल में बाइकर गैंग ने रास्ते में ब्लास्ट कर दिया था ताकि इमोर्टन की आर्मी आगे ना बढ़ पाए। इमोर्टन न्यूक्स को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ बाइकर गैंग फिरोजा और उसके लोगों का पीछा कर रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए बाइकर गैंग बहुत कोशिश करती है कि वो फिरोजा का टैंक रोक सके, लेकिन फिरोजा और मैक्स हार नहीं मानते और उनका डट के सामना करते हैं। पता नहीं कैसे इमोर्टन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो फिरोजा को शूट करने ही वाला था, भी उसकी एक वाइफ जो प्रेग्नेंट थी इमोर्टन के सामने आ जाती है। इमोर्टन अपनी बेबियों को जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए वो फायर नहीं करता और अब न्यूक्स किसी तरह फिरोजा के ट्रक पर चढ़ जाता है। न्यूक्स के हाथ में एक चेन बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो एक जगह पे अटक जाता है और उसकी गन भी गिर जाती है। इमोर्टन के साथ इमोर्टन का एक बेटा भी था, जो कि बहुत खतरनाक था। वो एक वेपन से टैंक पर अटैक करता है और वो वेपन सीधा टैंक के स्टीयरिंग पर जाके लगता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग टैंक से निकल जाता है। लेकिन तभी इमोर्टन की वाइफ चेन को कटर से काट देती है, पर इमोर्टन की बीवी टैंक से नीचे गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन की गाड़ी आ रही थी एंड एज यू नो वो अपनी वाइफ को नहीं मारना चाहता, इसलिए वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन आगे बढ़ता है। हमें दिखाते हैं कि फिरोजा और उसके लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें न्यूक्स को दिखाते हैं, जो कि काफी अपसेट था, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया था। लेकिन इमोर्टन की वाइफ उसे समझाती है और उसे इनकरेज भी करती है, जिसकी वजह से न्यूक्स को काफी अच्छा लगता है। अब न्यूक्स डिसाइड कर लेता है कि वो फिरोजा और उनके लोगों की हेल्प करेगा। फिर रात हो जाती है तो फिरोजा मैक्स को अपने पास्ट के बारे में बताती है। जब फिरोजा छोटी थी तब वो और उसके लोग एक ग्रीन एरिया
एरिया में रहते थे। फिर एक दिन इमोर्टन और उसके आदमी उनके कबीले पे हमला करके फिरोजा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब फिरोजा चाहती थी कि वो वापस अपनी फैमिली के पास जाए और इंसानों की जिंदगी जिए, क्योंकि यहाँ पे तो लोग जानवरों से भी बदतर हैं। वो लोग अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं, अभी उनका टैंक फंस जाता है। दूसरी तरफ इमोर्टन की आर्मी उनका पीछा कर रही थी और इमोर्टन की बीवी जो टैंक से नीचे गिरी थी वो अब मर चुकी थी। इमोर्टन का एक आदमी चेक करता है कि उसका बच्चा भी मर चुका है। इमोर्टन अपने बच्चे को खोने की वजह से काफी गुस्से में आ जाता है और इमोर्टन अपने दूसरे बेटे को बताता है कि तुम्हारा एक भाई था जो कि अब मर चुका है। और इमोर्टन का बेटा चिल्ला के सबको बताने लगता है कि उसका भाई मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ टैंक अभी भी कीचड़ में ही फंसा हुआ था। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर उनकी नजर एक सूखे हुए पेड़ पे पड़ती है और वो तरकीब लगाते हैं उस पेड़ का यूज करके वो कीचड़ से बाहर निकल सके और वो कामयाब हो जाते हैं। उनका टैंक कीचड़ से बाहर निकल जाता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक टावर था और टावर के ऊपर एक लड़की थी जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। और मैक्स को ये लगता है कि शायद ये एक बिछाया हुआ ट्रैप है, लेकिन फिरोजा उसकी बात नहीं मानती और वो उस लड़की की हेल्प करने के लिए बाहर आने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी कुछ बाइकर्स वहाँ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये बाइकर्स और कोई नहीं बल्कि उसी के कबीले के लोग हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी, इसके पास कुछ बीज थे और ये बीज दुनिया के आखिरी बीज थे जो कि वेजिटेबल्स और फ्रूट के थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो ये बीज उगा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस ग्रीनरी जगह की फिरोजा बात कर रही थी वो अब बंजर हो चुकी है। जिसकी तलाश में फिरोजा निकली थी वो वही जगह थी जहाँ उसका टैंक फंसा था। अब फिरोजा बहुत मायूस हो जाती है। फिर फिरोजा और बाकी सब लोग रात में डिसाइड करते हैं कि वो इन बीजों और इमोर्टन की वाइफ्स को एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वो एक अच्छी जिंदगी जी पाए और जहाँ ग्रीनरी हो। किसी और के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग चलने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं आना चाहता था और वो अब डिसाइड करता है कि वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। फिर वो लोग मैक्स को एक बाइक दे देते हैं और खुद भी बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। लेकिन तभी मैक्स को एक बच्चे के विजन्स आने लगते हैं जो कि शायद उसकी बेटी थी और वो उसके विजन्स में हेल्प मी चिल्ला रही थी। अब शायद मैक्स को ये रियलाइज होता है कि उसे फिरोजा और बाकी लोगों की हेल्प करनी चाहिए और फिर वो उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। उनके पास पहुंचने के बाद मैक्स उन्हें समझाता है कि शायद वो जिस ग्रीनरी एरिया की तलाश कर रहे हैं वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें वापस जाकर इमोर्टन से लड़ना पड़ेगा और उसी जगह को अपना घर बनाना पड़ेगा। रोसा पहले तो सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो मैक्स की बात मान जाती है और वो लोग वापस उसी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ से वो आए थे। थोड़ी देर बाद ही इमोर्टन की नजर उन पर पड़ जाती है कि वो लोग वापस जा रहे हैं। फिर इमोर्टन उनके पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे अब दोनों तरफ से एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। मैक्स भी फिरोजा की इस वॉर में मदद करता है। इस वॉर के चलते वो बूढ़ी औरत जिसके पास बीज थे वो मारी जाती है। फिरोजा इमोर्टन के चेहरे पे लगे मास्क को खींच लेती है। जैसा कि आपको पता है कि इमोर्टन उस मास्क के जरिए ही सांस लेता था, क्योंकि उसके लंग्स और लीवर दोनों ही खराब थे और वो मास्क उसके फेस से ही जुड़ा हुआ था, जिसके हटने की वजह से इमोर्टन की वही मौत हो जाती है। फिर न्यूक्स अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो उस रास्ते को ब्लॉक कर सके, जिससे इमोर्टन की आर्मी फिरोजा और बाकी लोगों का पीछा न कर पाए। इस पूरी जंग के दौरान फिरोजा भी काफी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो जिंदा थी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से वो भागे थे। इमोर्टन के लोगों को जब ये पता चलता है कि इमोर्टन मर चुका है तो वो काफी खुश हो जाते हैं और इमोर्टन की आर्मी फिरोजा को अपना लीडर मान लेती है। लेकिन अब मैक्स अपना रास्ता अलग करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि फिरोजा वहाँ की लीडर है और उसने पानी का टनल खोल दिया है। फिरोजा वहाँ सब कुछ ठीक करना चाहती थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।